हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो ईटीटी की जो सेकंड काउंसलिंग है वो 20 दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम कुछ जो बातें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डाइट्स, कितनी डाइट्स हैं और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आपको जाने हैं काउंसलिंग के लिए। फ़ीस डिटेल क्या है एडमिशन के लिए, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपने कितनी एडमिशन फ़ीस वहाँ पर देनी होगी। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नई अपडेट्स आती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सेकंड काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो सेकंड काउंसलिंग में आपने जैसे शेड्यूल चेक कर लिया होगा कि सुबह 9 बजे है और 1 बजे होगा। तो आपने अपने जो भी दिन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग, अपने मेरिट लिस्ट नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपको समय दिया गया है उससे पहले पहुँचे। वहाँ पर जाके आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफ़ाई करवाने हैं। अपनी 2 फाइल्स जो हैं वो साथ में लेके जाइएगा। तो प्रॉपर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करवाने के बाद अपने जो भी आपका नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने काउंसलिंग वाले समय पर पहुंच जाइए। इसके अलावा जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपने किस डाइट में, किस कॉलेज में अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन लेनी है। तो इसके लिए आपको डाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको जो भी आपकी प्रेफर्ड डाइट है वहाँ पर एडमिशन अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको किसी और डाइट में एडमिशन लेनी होगी। तो वो अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी डाइट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने ईटीटी करनी है, ये कोर्स करना ही है, इसी साल ही करना है और आपको चाहिए कि अगर आप डाइट में एडमिशन नहीं मिलती है और प्राइवेट में करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी सारी जानकारी होनी चाहिए। आपके नियर बाय में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं तो जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको जो भी डाइट्स की लिस्ट है या फिर प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है वो दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप अपना पहले से ही प्रिपेयर होके जाइएगा। 2 या 3 डाइट्स या प्राइवेट कॉलेज के बारे में ऑप्शन ज़रूर साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर इतना समय नहीं मिलता है कि आप जल्दी से जल्दी कोई डिसीज़न ले। और क्योंकि दूसरे भी वेटिंग में बैठे होते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको जल्द से जल्द डिसीज़न देना होता है कि क्या आपने सीट लेनी है या नहीं लेनी है या कहाँ पर लेनी है। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाइएगा। सभी जिनकी भी काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल स्ट्रीम के लिए। तो अभी मैं आपको जो डाइट्स हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी डाइट्स है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अहमदपुर, मानसा, रामपुर, ललियाँ, जलंधर, आंचवाल, होशियारपुर, दियो, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जगराऊँ, लुधियाना, मुक्तसर, नाभा, पटियाला, रोपड़ और उसके बाद डाइट संगरूर, डाइट शेखुपुरा, कपूरथला और लास्ट में जो है वो वेरका है। तो ये जो डाइट्स हैं, तो 15 डाइट्स हैं। तो 15 डाइट्स में आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग। जहाँ पर जितनी भी सीट्स वैकेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट के बारे में। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको प्राइवेट कॉलेज में बताने वाला हूँ। तो आप इनकी जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता रहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो कॉलेज का नाम है वो देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें आप सारी जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से सिटी में कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो आपको आराम से डाइट में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो सीट मिल जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सीटें होती हैं जो अभी भी वैकेंट हैं। तो जितनी भी डाइट्स हैं वहाँ पर तकरीबन जो सीटें हैं जनरल, एससी, बीसी कैटेगरी की जो हैं वो फिल हो चुकी हैं लगभग। काफ़ी सारी जो पोस्टें थी, तो कुछ पोस्टें हैं जो अभी भी वैकेंट रह गई होंगी। तो जितनी भी पोस्टें वैकेंट रह गई हैं वो डाइट में फिल हो जाएंगी। तो अगर आप डाइट में कोई नहीं मिलती है सीट तो अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में से कोई भी कॉलेज जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर अपलोड कर दूँगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से साथ, तो सबसे पहले आपने अपना जो फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेके जाइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ में लेके जाइए, क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए, डीएमसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में ज़रूर होने चाहिए आपके, प्लस 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ के होने चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी साथ में ज़रूर होनी चाहिए। 2 सेट फ़ोटोकॉपी के ज़रूर साथ में लेके जाना, नहीं तो वहाँ पर आपको बाहर से करवानी पड़ेगी जो आपको टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप साथ में ही लेके जाइएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना आए। तो लास्ट में मैं बात करूँगा फ़ीस डिटेल के बारे में। तो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको एक ऑफ़र लेटर मिलेगा। ऑफ़र लेटर के अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पर एडमिशन होगी। तो ऑफ़र लेटर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर सबसे पहले जो है वो 5000 जो है फ़ीस वो सबमिट करवाएँगे। अगर कंप्लीट 9500 फ़ीस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कम से कम आपको 5000 जो फ़ीस है वो वहाँ पर पे करनी पड़ेगी एडमिशन के लिए। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। वो ऑफ़र लेटर लेके आपने प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पर जो भी उनका प्रोसीजर होगा एडमिशन का, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में, तो उनकी 1 ईयर की जो फ़ीस है वो 40,000 से लेकर 50,000 या अबव जितने भी कॉलेज पर डिपेंड है। तो उन उसके अकॉर्डिंग जो उनकी फ़ीस है वो पर ईयर की होती है। तो अगर हम बात करें 2 साल की, तो लगभग 90,000 जो फ़ीस है वो प्राइवेट कॉलेज वाले ले रहे हैं, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह जो भी सेकंड काउंसलिंग में जाएँगे ये सारी बातें ध्यान में रखना। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा डाइट्स की, कॉलेज की जो लिस्ट है वो ध्यान में रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाइएगा और ख़ास करके जो अपनी फ़ीस है वो ज़रूर साथ में लेके जाना। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में कंफर्म नहीं था फ़ीस के बारे में, तो वो कम फ़ीस लेके आए थे, जिसके कारण उनको दोबारा से जो फ़ीस है वो जमा करवानी पड़ी थी। तो इसलिए आप पहले से ही अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आपको अपने प्रेफर्ड डाइट में सीट नहीं मिलती है, किसी दूसरे डाइट में सीट मिलती है, तो आपको 2 या 3 दिन में जाके वहाँ पर अपना जो एडमिशन है वो करवानी होती है। तो जब काउंसलिंग शुरू होगी तब भी मैं आपको जो सीट्स है उनके बारे में अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। बाकी अगर मैं क्लासेस की बात करूँ जिनकी एडमिशन हो चुकी है, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो जनवरी में स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग होगी उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एडमिशन होगी और एडमिशन होने के बाद एक लेटर जारी हो जाएगा क्लासेस के बारे में। तो लगभग आपकी जनवरी लास्ट तक जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।